महिला केवल एक बड़े से मिट्टी के गड्ढे में कूदी थी, लेकिन अंदर जाते ही उसे अचानक कुछ अजीब लगा, क्योंकि वह कोई साधारण गड्ढा नहीं था बल्कि एक विशालकाय पैर का निशान था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना बड़ा पदचिह्न आखिर किस डरावने जीव ने छोड़ा होगा। पैर के निशान का रहस्य जानने के लिए नोरा तुरंत आसपास के निवासियों से पूछताछ करने पहुंची। पता चला कि दोपहर में जब यह बूढ़ा दंपत्ति खाना खा रहा था, तभी बाहर उनका कुत्ता वोंगसाई अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। वे समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है कि तभी उनके घर में अचानक जोरदार कंपन हुआ। शुरू में उन्हें लगा कि शायद भूकंप आया है, इसलिए वे तुरंत भूमिगत तहखाने में छिप गए। लेकिन जैसे ही वे छिपे ही थे, उनके घर से एक भयंकर टक्कर की आवाज आई। काफी देर तक जब बाहर कोई आवाज नहीं आई, तब दंपत्ति ने धीरे धीरे तहखाने का दरवाजा खोला। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वे लगभग डर के मारे बेहोश हो गए, क्योंकि उनका घर पूरी तरह मलबे में बदल चुका था। और इससे भी भयावह बात यह थी कि जमीन पर एक विशालकाय जीव का पैर का निशान था। यह एहसास होते ही कि पास में कोई राक्षस घूम रहा है, नोरा तुरंत अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में खोज अभियान पर निकल पड़ी। लेकिन वे पूरे 3 घंटे तक उड़ते रहे, फिर भी उस राक्षस का कहीं कोई निशान नहीं मिला। लेकिन इतना बड़ा राक्षस आखिर छिप कहां सकता है? इसे जल्द ढूंढने के लिए नोरा को अपने पिता की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि पिता युवावस्था से ही मानते थे कि दुनिया में विशाल जीव मौजूद है, शायद वही उस राक्षस को ढूंढ सके। जल्द ही नोरा अपने पिता को उस जगह ले गई जहां राक्षस गायब हुआ था। और सचमुच पिता काफी अनुभवी निकले। उन्होंने बस जमीन पर हल्का सा पांव मारा और हाथ में पकड़े नक्शे को देखा तो तुरंत आसपास कुछ गड़बड़ी महसूस की। नोरा ने देखा कि पिता जैसे कुछ समझ गए हों, तो वह तुरंत उनके पास गई। अगले ही पल पिता ने कहा कि यहाँ की भौगोलिक संरचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि नक्शे में इस जगह पर कोई चट्टानें होनी ही नहीं चाहिए थी। नोरा अभी यह सुनकर उलझन में थी कि तभी उसके पीछे मौजूद चट्टान ने अचानक आंखें खोल दी। इससे दोनों बाप बेटी डर से वहीं जम गई। वे भाग भी नहीं पाए थे कि वह चट्टान जैसे जीवित हो गई। पलक झपकते ही वह एक विशाल पर्वत राक्षस बन गई। यह देखकर सभी लोग डर के मारे उलटे पांव भागे और किसी तरह हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। अच्छी बात यह थी कि पर्वत राक्षस ने उन पर हमला नहीं किया, इसलिए वे किसी तरह जान बचाकर निकल पाए। लेकिन पर्वत राक्षस के सामने आते ही हर कोई दहशत में आ गया, क्योंकि वह क्षेत्र रेलवे निर्माण के लिए बेहद जरूरी मार्ग था। राक्षस से संभावित नुकसान को रोकने के लिए ऊपर बैठे अधिकारियों ने तुरंत उस पर्वत राक्षस पर हमला करने का निर्णय लिया। पार्ट 2 के लिए SU सब्सक्राइब कीजिए।